हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि आज मैं आपका क्लास 12th का बिजनेस स्टडी शुरू करने जा रहा हूं। सेशन बाई 23-24 सेशन 23-24 शुरू करने जा रहा हूं बिजनेस स्टडीज। और बेस्ड ऑन आपका सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रख करके पढ़ाऊंगा, ताकि हर किसी का डाउट दूर हो सके, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको इजी वे में डिलीवर्ड कर दूं टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आज शुरू करेंगे हम लोग। राइट डाउन करते चलिएगा। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे चले जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस। सारा नोट्स आपका केस स्टडीज पीडीएफ में मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर भी करना है। चलिए फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, चैप्टर 1 में चलते हैं। आपका क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 का पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है समझिएगा। बात करें सबसे पहले हम मैनेजमेंट को समझते हैं कि मैनेजमेंट आपका क्या होता है। देखिए एक बात बता रहे हैं, मैनेजमेंट किसी भी काम को, अगर हम किसी प्रकार के काम को कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्टिव को हमें पूरा करना है, किसी वर्क को परफॉर्म करना है, तो उसे सिंप्लीफाई वे में लोगों से काम करवाने का एक तरीका है, ताकि हमारा वर्क अच्छे तरीके से पूरा हो सके, हम अपने टारगेट को अचीव कर सके। मैनेजमेंट सिंप्लीफाई मीन्स गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर पीपल। मैनेजमेंट क्या है? किसी काम को दूसरों से करवाने का एक कला है। ठीक है, गेटिंग थिंग डन मीन्स गेट द एक्टिविटीज कैरिड आउट थ्रू अदर्स। क्या करना है? दूसरों से करवाना है काम, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा भी कर सके। आगे देखिएगा, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर। यहां पे सबका यह एक कला है लोगों से काम करवाने का। आप खुद सोचिए बच्चे, देखिए किसी भी प्रकार का अगर हम काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का अगर हम काम कर रहे हैं, तो उस काम को करने के लिए हम अकेले काम नहीं कर सकते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस काइंड ऑफ पीपल होते हैं, समझिएगा। यहाँ पे बात करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अभी यहाँ पे बॉस है, तो क्या बॉस अकेले ऑर्डर दे सकता है? अकेले सारा काम कर लेगा? अकेले सारा एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेगा? नहीं ना। तो बॉस क्या करता है? यह ऑर्डर देता है और यह लोगों को अपॉइंट करता और यह सारे इसके काम को पूरा करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है? को मैनेज करना, मैन को मैनेज करना है, ताकि हम अपने वर्क परफॉर्मेंस को पूरा कर सके, हम अपने टारगेट को किसी से करवा सके, हम अपने वर्क को लोगों से डन करवा रहे हैं। ठीक है, दैट इज मैनेजमेंट। क्लियर? आगे देखिएगा, अब यहां पे आपका आता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। दो टर्म आपका सबसे पहले आता है। ऐसा बोला जाता है ना कि मैनेजमेंट आपका इफेक्टिवनेस होना चाहिए, साथ साथ इफिशियंसी भी होना चाहिए। इफेक्टिवनेस मतलब जो हम काम को कर रहे हैं, भाई काम हम किए तो देखो रिजल्ट दिख रहा है, भाई रिजल्ट दिख रहा है, दैट इज इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी, जो हमने काम करा है ना, हमने ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया है, हमने रीजनेबल बजट में किया है, किसी प्रकार से वेस्टेज नहीं करा, हमने सही वे में काम को किया है, दैट इज इफिशियंसी। क्लियर? तो यहां आप आगे देखिएगा, इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशियंसी। इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी आर टू साइड ऑफ द सेम क्वाइन। एक ही सिक्का के दो पहलू है, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, बट दीज टू एस्पेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर दोनों को बैलेंस करके नहीं चला जाए ऑर्गेनाइजेशन में तो दिक्कत हो सकता है। दोनों को बैलेंस करके चलना है आपको। यहां देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, एक कंपनी टारगेटेड प्रोडक्शन। क्या टारगेट था? प्रोडक्शन करना था। इज 5000 यूनिट इन अ ईयर। एक साल में 5000 यूनिट क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना था। एक ऑर्गेनाइजेशन का टास्क था, टारगेट था कि एक साल में हमें 5000 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर ऑपरेटेड द एम्प्लॉय ऑन डबल शिफ्ट विथ हाई सैलरी विच रिजल्ट इन हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या होता है?
कि उन्होंने क्या किया कि मतलब बोला कि देखो भाई मिल तो जाएगा, उतना प्रोडक्शन करके दिखाएंगे, लेकिन जो शिफ्ट में काम करे थे मैनेजर उसको डबल शिफ्ट में भी लगाया और ज्यादा सैलरी देने लगा। तो हम तो अपने टारगेट को पूरा, इफेक्टिवनेस वर्क हो रहा है, हमारा काम था कि नहीं भाई होगा ही होगा, हो रहा है, लेकिन इफिशियंसी हो रहा है, सही रीजनेबल रेट पे हो रहा है नहीं ना। तो इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी ये दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। इफेक्टिवनेस बोल रहा है कि काम प्रभावकारी होना चाहिए, उसका रिजल्ट हमें अच्छा फेयर दिखना चाहिए, और इफिशियंसी बोलता है कि भाई काम तो पूरा कर लो लेकिन रीजनेबल रेट में करना। ऐसा नहीं कि तुम टारगेट को पूरा करने के चक्कर में यार फाइनेंशियल खराब कर दो, बजट खराब कर दो, दिक्कत कर दो, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे high production cost, in this case the manager was effective but not efficient। क्या है, वह इफेक्टिव काम कर रहा है, प्रभावकारी, उन्होंने टारगेट को पूरा करने का जिम्मेदारी पूरा कर दिया, लेकिन वह इफिशियंट नहीं था, सही बजट में काम नहीं किया, वह ज्यादा फ्लो कर दिया कैश का, कंपनी का बजट गड़बड़ा दिया, तो ये चीज सही नहीं है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में काम इफिशियंसी भी होना चाहिए और इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए। क्लियर, आगे। In the manager reduces the output with fewer resources to cut down the cost but not achieving the target. Consequently, the goods do not reach the market and hence competitors may enter into the market। क्या हुआ, अगर वह क्या करता है यहाँ पे कि वह मैनेजर रिड्यूस आउटपुट विथ फीवर रिसोर्सेज टू कट डाउन द कॉस्ट, अगर वो कॉस्ट को बहुत ज्यादा कम कर देता है, ठीक है, और वह रिसोर्सेस को उतना नहीं दे पाता है, तो कोई कंपटीटर्स क्या कर रहा है, उसके आउटपुट को, मतलब वह उसके जगह को ले लेता है। यहाँ देखिए, द गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट एंड हेंस कंपटीटर्स में एंटर इनटू द मार्केट। क्या होता है, कंपटीटर्स उनके मार्केट में इंटर कर जाता है। दिस इज अ केस ऑफ बीइंग इफिशियंट बट नॉट इफेक्टिव। यहाँ पे इफिशियंट था वो, ठीक है, बट इफेक्टिव वर्क नहीं कर पाया, उन्होंने कॉस्ट तो कम कर दिया बट प्रभावकारी जो उसको रिजल्ट देना था वो रिजल्ट नहीं मिल पाया, वो आउटपुट उसका नहीं हो पाया। ठीक है, आगे देख रहे हैं, टारगेट इधर उधर आ गया। यहां देखिए, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू द मैनेजमेंट टू अचीविंग गोल इफेक्टिव विथ मिनिमम रिसोर्सेज इफिशियंसी, मतलब उसे अपने रिसोर्सेस का बर्बादी नहीं करना है, उसे पूरा यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेस का, अपने टाइम का पूरा प्रॉपर यूटिलाइज करना है, सही आउटपुट देना है, वेस्टेज नहीं करना है। ठीक है, यूजुअली हाई इफिशियंसी इज एसोसिएटेड विथ हाई इफेक्टिवनेस विच इज द एम ऑफ ऑल मैनेजर्स। यहाँ पे हाई इफिशियंसी रहेगा तो हाई इफेक्टिवनेस रहेगा और वह अपने अचीव कर सकता है। ठीक है, हाई इफिशियंसी विदाउट बीइंग इफेक्टिवनेस इज नॉट डिजायरेबल एंड बोथ इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस लीड्स टू पुअर मैनेजमेंट। यहाँ पे ये काम दे रहा है, देख रहे हैं ना, कि अगर वह हाई इफिशियंसी विदाउट बीइंग इफेक्टिवनेस, मतलब अगर वो इफिशियंसी पूरा लगा दे रहा है लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं हो रहा है, तो यह पुअर मैनेजमेंट का एक कारण, मतलब खराब, अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम उनका नहीं है। ठीक है, आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट जानते हैं बच्चे। सबसे पहले देखिए, आपका मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। आप यह देखिएगा कि अगर हम किसी काम को मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं, हमने प्लानिंग सही से करा, हम मैनेजमेंट में पहले समझिएगा, देखिए इधर बच्चे बात करते हैं, मैनेजमेंट के काम को करने के लिए, किसी भी वर्क को डन करने के लिए हम सबसे पहला क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, प्लानिंग करने के साथ हम टास्क को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं स्टाफिंग, फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टाफिंग, लोगों को हायर करते हैं, फिर उस स्टाफ को हम लोग देते हैं डायरेक्टिंग, हम लोग सिखाते हैं कि देखो काम कैसे करना है, और फिर हम लोग करते हैं कंट्रोलिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट आपका यह सारा काम को फुलफिल करता है, फंक्शन है आपका मैनेजमेंट का। तो इस काम को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के पीछे एम क्या था, आपने टारगेट स्टार्टिंग में क्या रखा था, उसको पूरा करने में आपका हेल्प करता है मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट सिस्टमैटिकली वर्क करवाता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टारगेट को अचीव कर लो। यहां देखिएगा, मैनेजमेंट एम दैट अचीविंग सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव गोल ऑफ द इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। कोई भी बिजनेस अगर है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका स्पेसिफिक गोल होता है कि भाई हमारा गोल ये है, हमारा टारगेट ये है, हमें यह अचीव करना है, हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचना है, तो हमको उस तरीके से काम करना। तो मैनेजमेंट के साथ अगर आप काम करोगे तो यह आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है। दूसरा बात करें आपका, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव क्या होगा? देखिए यार, जब आप मार्केट निकलोगे तो आप देखोगे कि भाई मेरे इर्द गिर्द ना इतने सारे बिजनेसमैन भरे पड़े हैं, चारों तरफ बिजनेस दिख रहे हैं। ठीक है। तो उस बिजनेस में आप यह देखिएगा, सब लोग अपना मैनेजमेंट सिस्टम से काम कर रहा है। भाई ओपन कब करना है बिजनेस को, क्लोज कब करना है, सामान कैसे बेचना है, स्टाफ को कैसे मेंटेन करना है, रूल पॉलिसी क्या रहेगा, प्रोडक्शन कब करना है, परचेज कब करना है, बेचना कब है, कितना कॉस्ट बेचना है, बहुत सारा अलग अलग है। तो सारा चीज मैनेजमेंट के आधार पे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इज परवेसिव, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नेचर कुछ भी रहेगा, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के साथ काम किया जाता है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह अवेलेबल है, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्लियर? आगे, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखिए, मैनेजमेंट आपका एक डायमेंशन में काम नहीं करता है बच्चे। मैनेजमेंट का 3 डायमेंशन है। मैनेजमेंट का कितना डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब आप अगर काम को करवा रहे हो, ठीक है, तो कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, तो यह आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क में भी आपका मैनेजमेंट लगा हुआ है। आप प्लानिंग करके काम कर रहे हो, सिस्टमैटिक वे में करो। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को कोऑर्डिनेट, लीडर जैसे जा रहा है बाकी लोग वैसे फॉलो कर रहे हैं, जैसे लीडर बोला बाकी लोग वैसे चल रहे हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में भी है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, काम में भी आप, अब ऐसा नहीं कि हमको प्रोडक्शन कब करना है, पैकेजिंग कब करना है, सेल्स कब करना है, एडवर्टाइजमेंट कब करना है, तो यहाँ पे ऑपरेशंस में भी आपका मैनेजमेंट होता है। ऑपरेशन में भी आपका मैनेजमेंट होता है। क्लियर? आगे, फिर है आपका मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट आपका कौन सा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। समझिए बच्चे, देखिए एक बात बता रहे हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट आपका लगातार चलते रहता है। अब ऐसा नहीं कि भाई हम आज मैनेजमेंट कर रहे हैं अब आराम से रिलैक्स बैठ जाएंगे। मैनेजमेंट में अभी हमने जस्ट बताया था कि इन्वॉल्व रहता है आपका प्लानिंग। देखिए यहाँ पे यह आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी सारा है बच्चे, एकदम ध्यान से देखेंगे समझेंगे। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, क्लियर, ऑर्गेनाइजिंग, काम को बांट देना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब समझिए, प्लानिंग, फ्यूचर के लिए हमको प्रेजेंट में सोचना पड़ेगा। तो क्या एक बार सोच लेंगे और हमेशा पूरा काम करते रहेंगे? नहीं ना। तो यहाँ पे प्लानिंग लगातार चल रहा है। ऑर्गेनाइजिंग, समय समय पे काम बढ़ेगा तो अलग अलग ग्रुप का जरूरत रहेगा, तो हम वो भी करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। स्टाफिंग, वर्क बढ़ रहा है, वाइड हो रहा है, तो यहाँ पे लोगों को हायर करेंगे ना, कि नहीं करेंगे। डायरेक्टिंग, समय समय पे अपने एम्प्लॉय को निर्देशित करते रहेंगे, देखो भाई ऐसे काम करना है यार, ऐसे काम करना है। कंट्रोलिंग, कैसे हमने प्लान बनाया था काम वैसे हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज कंट्रोलिंग। ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये सारा लगातार चलते रहता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार चलते रहेगा। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर? ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखिए, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। समझिए, आप देख रहे हैं यहां पे कोई एक लोग काम नहीं कर रहा है। पहले समझिए मेरी बात को ध्यान से, एकदम अच्छे से। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी में यहां पे क्या होगा? देखिए, बॉस है, बॉस लोगों को हायर करता है, मैनेजर है,
सब ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहां पे अकेला अगर एक बंदा, सपोज डेट एक लेबर जो है वह मन से काम कर दिया, क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड्स था वो पूरा हो जाएगा? जो अचीव सोचा था वो पूरा हो जाएगा? नहीं ना। तो यह ग्रुप ऑब्जेक्टिव है। एक्टिविटी भी देखिए, ऐसा नहीं यह सोच रहा है कि अगर हम लोग सभी लोग अगर सही से काम करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा हो जाएगा। हमने जो ख्वाब देखा था हमारे बॉस ने वह पूरा हो जाएगा, हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट आपके गोल को पूरा करने में मदद करता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव जो होंगे, जो गोल होंगे, उनको इफिशियंटली अटेंड बाय अ ग्रुप रेदर देन बाय एन इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल से ज्यादा ग्रुप पे फोकस है, ग्रुप के द्वारा एक कंप्लीट किया जाता है। क्लियर? देखिए, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। समझिए डायनेमिक फंक्शन क्या होगा यार। अभी मतलब मैनेजमेंट आप कर रहे हो तो जरूरी ऐसा नहीं कि आपने जो प्लान किया उसी के अनुसार एकदम सिमिलर काम होगा। कभी कभी प्लान आपको बदलना पड़ सकता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाएगा जिसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने डायनेमिक, समय के साथ मैनेजमेंट में बदलाव होना भी जरूरी है, ठीक है। तो यह डायनेमिक होता है, जो चेंज होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट static in all situation. It must be adopted according to the changing needs of the organization. अचानक से लॉकडाउन आ गया था भैया, सबका रूल पॉलिसी बदलने लगा था। ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में आने लगे थे, तो वहां पे उनका प्लान धराशायी हो गया था, ठीक है। तो यह डायनेमिक होगा, समय के साथ बदल सकता है, सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है। क्लियर? आगे, मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। देखिए यार, अगर कभी कभी आप बैंक चले जाओ ना यार, आप बैंक चले जाओ एकदम प्रॉपरली, आपको टोकन मिला, टाइम से आपका काम हो गया, बिना काउंटर दौड़ाए हुए, आप बोलोगे सर यार क्या मैनेजमेंट, क्या फील हो रहा है, जन्नत हो गया, मिल गया यार, नसीब हो गया। तो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट जो है वह इनटेंजिबल होता है। आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, यह आपके रिजल्ट में दिखेगा। जब आपने जैसा प्लान किया है वैसा आपका काम दिखेगा, वैसा आपका परफॉर्मेंस दिखेगा, आपको फील होगा, ठीक है। बेस, तो यह आपका मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। इट प्रेजेंस इज फेल्ट बाय द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब आपको अपना ऑब्जेक्टिव पूरा होते दिखेगा ना, तो भाई क्या मैनेजमेंट है, हमारा मैनेजमेंट सही है, काम ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो रहा है, ठीक है। यह इंक्रीजिंग प्रॉफिट से पता चलता है। अब हमने आपको वापस से रिकैप करते हैं कि हमने आपको पढ़ाया क्या क्या है, बताया क्या क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लियर? हमने सबसे पहले आपको बताया कि मैनेजमेंट जो है वो आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड, हम जो मैनेजमेंट में कर रहे हैं, जितने भी लोग लगे हुए हैं, सबका ऑब्जेक्टिव है कि आपके उद्देश्य को, आपके टारगेट को पूरा करना है। मैनेजमेंट से काम सिस्टमैटिक वे में होगा जो हमारे टारगेट को, हमारे गोल को पूरा करने में मदद करेगा। ऑल परवेसिव, काम कैसा भी होगा, किसी भी नेचर का होगा, वहां पे मैनेजमेंट अप्लाई होगा। चाहे गोलगप्पा वाला हो, चाट वाला हो, अंबानी जी हो, अदानी जी हो, चाहे कोई भी हो, आपका मैनेजमेंट ऑल परवेसिव, सब जगह मैनेजमेंट के साथ काम हो रहा है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल, यहां पे बताए थे कि वर्क में है मैनेजमेंट, लोगों में भी है मैनेजमेंट, मतलब लोगों को ऑपरेट करने में, और काम को भी ऑपरेट करने में मैनेजमेंट लग रहा है। तो मैनेजमेंट 3 डायमेंशन में है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बताए थे कि आज भी कर रहे हैं मैनेजमेंट, कल भी करेंगे, आने वाले समय में भी मैनेजमेंट करते चलेंगे। क्लियर? ग्रुप एक्टिविटी, अकेला इंडिविजुअल नहीं, बॉस भी लगल है, सबऑर्डिनेट भी लगा हुआ है, मैनेजर भी लगा हुआ है, तो ग्रुप ऑब्जेक्टिव है। सारे के काम का लग करके सब अपने काम को परफॉर्म करेंगे तभी टारगेट अचीव हो पाएगा। यहां पे आपका लास्ट था डायनेमिक फंक्शन। समय के साथ मैनेजमेंट चेंज होते रहता है, जैसा सिचुएशन वैसा मैनेजमेंट। और इंटेंजिबल फोर्सेस दिखाई नहीं देगा बल्कि आपका काम फील होगा, महसूस किया जाएगा कि आपने काम किया है, रिजल्ट में दिखेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है भाई, काम तो आपका मैनेजमेंट सही है, ठीक है। तो यहां तक आज, नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे, ठीक है। बाय। अगर समझ में आया हो, टॉपिक क्लियर हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइए और लोगों को शेयर कर दीजिए।
और नोट्स चाहिए ना तो टेलीग्राम पे आ जाइए भाई, और वहां पे माइंड योर ओन सक्सेस पे जाइए, पीडीएफ मिलेगा, मैसेज कर दीजिए कि सर ये टॉपिक में डाउट है बताएंगे। ठीक है, बाय, सी यू।